के रास्ते से बचा ले उसको पत्नी कहते हैं। अपने पति को पतन के रास्ते से जो बचा ले जाए उसको पत्नी कहते हैं। पतनात रहते या जीवन रूपी नाव की पतवार बन जाए वो है पत्नी। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सज्जन थे, पत्नी बड़ी दुष्ट थी उनकी। ला करके फल पत्नी को दिया, ये खाएगी, पुत्र पैदा होगा, खानदान बढ़ेगा, हमारे भी वंश होगा, बेटा होगा, दुनिया में हमको भी पिता कहने वाला कोई आएगा। पत्नी को फल दिया, पर वो धुंधली बड़ी दुष्ट, बहुत दुष्ट। उसने फल को नहीं खाया। फलम चाहम न बख्शे, और उसने बताया वो फल गाय को खिला दिया। गौ थी उसके घर में, गाय को खिला दिया। और धुंधली की बहन उसी गांव में ब्याही हुई, उसी गांव में ब्याही थी। उसने जो है अपनी बहन से कहा कि तेरे जब संतान होगी तो तू ला करके मुझे दे देना, और मैं अपने पति से कह दूंगी कि मैं 12 महीना तुमसे मुलाकात नहीं करूंगी जब तक पुत्र नहीं हो जाएगा। अब सोचने लगी मैं गर्भ धारण करूंगी, गांव आग लग जाएगा। बोले अगर गांव में आग लग जाए तो गर्भिणी स्त्री वक्त कहां जाएगी, और मुझे पुत्र नहीं चाहिए। सोच करके अपनी बहन को फल दे दिया, गाय को खिला दिया। बहन से कहा जो तेरे पुत्र होगा वो लाकर मुझे दे देना, मैं पति से कहूंगी यही है मेरा बेटा। ऐसे में मैं पुत्र बच्चे हो जाऊंगा और मुझे गर्भ की प्रसव पीड़ा भी नहीं सहनी पड़ेगी। प्रेमियों, जो गाय को उसने फल खिलाया था, ध्यान देना, गाय को जो फल खिलाया था तो गाय के गर्भ से 10वें महीने में एक बेटा पैदा हुआ। गाय के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ। महाराज जी का आशीर्वाद था, संत जी का। गाय को कभी मनुष्य पैदा नहीं होगा, पर महाराज जी के फल का प्रभाव था। गाय के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ। उसके कान गाय के जैसे थे, बाकी शरीर आदमी का था। केवल गाय के जैसे कान थे, तो पंडितों ने उसका नाम गोकर्ण रखा कि गोकर्ण है, इसके कान गाय के समान है। महात्मा कहते गोकर्णो महाज्ञानी, महान ज्ञानी हुआ। और जैसे ही उस धुंधली के बहन को बच्चा हुआ, लाकर रातों रात उसने उसको गोद में दे दिया अपनी बहन को। धुंधली ने अपने पति को बुलाया, बोले देखो मेरे बेटा पैदा हुआ है। आत्मदेव बड़े खुश हुए, सोचे क्या मतलब है, अंदर की कौन सी लीला है इसकी, बड़े खुश हुए हमारे पुत्र पैदा हुआ। आत्मदेव बोले हम इसका नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। पहले उसका नाम ब्रह्मदेव रखने वाले थे कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव होगा। पर देवियों के सामने पुरुषों की चलती कहाँ है। उनने कहा तुम्हारे नाम से मिलता जुलता नहीं रहेगा नाम, मैं माँ हूं, मेरे नाम से मिलता जुलता रहेगा। मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रहेगा, धुंधकारी नाम होगा, ध्यान देना। तो धुंधकारी नामकरण किया। पर इतना पापी हुआ, जब माँ के संस्कार ऐसे हैं तो बेटा कहां से अच्छा होगा। मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, जुआ करना, दुनिया के दुष्कर्म है। महाराज जी ने सोचा दुष्ट बड़ा राक्षस बालक है, पर जो गोकर्ण था, गाय के गर्भ से पैदा हुआ था, महान पंडित था, उसने पिता को समझाया। ध्यान दीजिए, पिता को समझाया। बोले देहस्ति मांस रुधिरम, देहस्ति मांस रुधिरम भीमती तजतुम अजाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग ऋषिको भवभक्तिनिष्ठा। बोले पिताजी, गोकर्ण ने महाराज आत्मदेव को समझाया ये शरीर हड्डी मांस से बना है, हड्डी मांस खून। ये एक दिन भस्म है, राख है, बनने वाली भस्मी है,
कोई जुगाड़ नहीं है कि मृत्यु से बचाया जा सके। कोई त्रैलोक में उपाय नहीं है। मृत्यु होगी और दोबारा शरीर की भस्म बनेगी, परंतु एक ही उपाय है जिसकी भस्म ही नहीं बनेगी, वो है भगवान की कथा, वो है भगवान का कीर्तन, भगवान के राम नाम मंत्र का जाप। उसकी भस्मी नहीं बनेगी, उसकी राख नहीं बनेगी। तो बोले प्रसन्न समझगम क्षणभंग निष्ठम पिता, क्षण भर में नष्ट होने वाला शरीर छोड़ो, भगवान के भजन करो। आत्मदेव भजन करने चले गए। धुंधकारी महापापी हुआ, वेश से आरमण करने लगा। गणिकाओं माँ को भी मारा। जननी ताड़िता भ्रसम, माँ के संस्कार अच्छे नहीं थे तो बेटे ने खराब संस्कार। माँ ही बच्चे के संस्कार को देती है। माँ अगर अच्छी हो, भगवान की पुजारी हो, धार्मिक हो, अपने बड़ों का आदर करती है, सयानों का सम्मान करती है, अनीति नहीं करती, अगर माँ ऐसी है तो उसका बेटा अच्छा हो। जैसा सांचा होता है ईंट वैसे बनती है। सांचा जैसा बनाओगे उसी तरह का बालक। आप ध्यान दें, अंत में धुंधकारी भी मारा गया और गणिकाएं सारा सामान लेकर चली गई। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में गए थे, लौट करके आए और आकर के अब कोई घर में बचा नहीं था। माता पिता दुनिया में नहीं रह गए। भाई धुंधकारी था, वो भी मर गया। तो कोई चारपाई बगल वाले से मांग के ले आए और पलंग बिछा के गले सोचा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आके मेरे पुरखों की जमीन है, मेरे पुरखे यहाँ पर थे। रात में आराम करने लगा तो प्रेत बन करके धुंधकारी खड़ा हो गया। बहुत बड़ा विशाल प्रेत बन के खड़ा हुआ। प्रेत बन के खड़ा हुआ। गोकर्ण पंडित थे, डरे नहीं हो। पानी लिया, पानी का छींटा मारा, प्रेत बोलने लगा, तुम कौन हो? प्रेत कहने लगा, भैया मैं तेरा भाई हूँ सगा। धुंधकारी बोले, मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध किया है, गया श्राद्ध से तेरा उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा, 100 गया कर दोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। अरे उद्धार कैसे होगा? बोले तुम सोचो, मैं प्रेत हूं इतना ही जानता तो काहे को प्रेत बनता। तो सूर्य के उपासक थे गोकर्ण जी, सूर्य भगवान की प्रार्थना किया। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् चिरेणेन सवितारते देवो याति भुवनानि पश्यन्नो। भगवान सूर्य की स्तुति किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण क्या चाहते हो? सूर्य भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, एक बार मेरे भाई के उद्धार का रास्ता बताइए। तो सूर्य नारायण ने कहा, सप्ताह है, कथा सुनाओ। भागवत साक्षात नारायण है। 7 दिन भागवत कथा सुनाओ। एक बांस काट देना हरे रंग का, 7 गांठ वाला। धुंधकारी उसी में आकर बैठे। कथा श्रवण शुरू किया। 7 गांठ वाला बांस कड़ा दिया। धुंधकारी ने, प्रेत था, गांठ में ही बैठता था। याद रखना, आप भी किसी से बुराई की गांठ मत बांधो। गांठ में धुंधकारी बैठे। धुंधकारी ने एक दिन कथा सुनी, एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवीं, 7 गांठें जब चटक गई तो धुंधकारी, ध्यान दो, भागवत पुराण के बीच में खड़ा हो गया। 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरी धारण करके भगवान के रूप में हो गया। भागवत कथा का ये फल है। पूरी कथा के बीच में जैसे 7वां दिन हुआ, उस शरीर छोड़ करके चतुर्भुजी हो गया वो। महात्मा कहते श्यामल गात श्याम गात विशाल भुजचारी अवस्तुति करत नयन भरी बात। चतुर्भुजी खड़ा हुआ, विमान आया और विमान
भगवान व्यास जी के सामने विमान आ गया और धुंधकारी विमान में बैठा चतुर्भुजी होकर के फूल बरसाते हुए भगवान के धाम को जाने लगा। व्यास जी ने रोका, बोले विमान वाले, भगवान के पार्षद लोगों रुको। विमान को उन्होंने खड़ा कर दिया सामने। बोले मैंने इतने ध्यान दे के सुने, लेकिन इतने श्रोताओं को मैंने कथा सुनाया तो सबको विमान लाओ। वही धुंधकारी ने गांठ में बैठ के सुना, इन लोगों ने भी सामने बैठ के सुना, तो जितने श्रोता हैं उतने विमान लाओ, सबको वैकुंठ ले जाओ। भगवान के दूतों ने कहा व्यास जी हो, अब व्यास भगवान का रूप होता है, तो भगवान की कथा कहते हैं ना साक्षात, क्योंकि उनकी वाणी से भगवान का चरित्र निर्गम होता है। उनके मुख से, हाथों के अभिनय से, विचारों से, सिद्धांत से, हृदय से अविरल भगवान की कथा निकलती है। इसलिए वह शरीर भगवान के व्यास आए विष्णु रूप आए, व्यास रूप आए विष्णु में। भगवान की कथा सुनाने वाले व्यास के विष्णु के रूप में बोले जितने मन से आपके भाई ने कथा सुना, उतने मन से इन लोगों ने, गांव के लोगों ने कथा नहीं सुना, इसलिए इनका उद्धार नहीं हुआ। तुम्हारा भाई जा रहा चला गया। अब गांव के जो लोग थे, गोकर्ण चूंकि उनके गांव के पंडित थे, उनने हाथ जोड़े, बोले महाराज आपने उद्धार भाई का किया, हमारा भी उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा आप लोगों को भी कथा सुनाएंगे और ऐसी सुनाएंगे कि सबको विमान में बिठा के भेजेंगे, ऐसी कथा सुनाएंगे। लोग बोले ठीक है। कितने दिन बाद करोगे? बोले अभी तक गए 1 महीना बाद। 1 महीना बाद फिर कथा हुई, और जब कथा हुई ना 1 महीना बाद, 7 दिन की सुंदर कथा भागवत पुराण, सारे श्रोताओं ने एकाग्रचित्त होकर इधर उधर दिमाग नहीं सुनी कथा। और जब कथा 7वां दिन हुआ तो जितने श्रोता बैठे थे वहां, ध्यान देना व्यासपीठ से बोल रहा हूं, जितने श्रोता बैठे थे उतने विमान आकर के खड़े हुए, सब एक एक विमान में बैठकर अयोध्यायाम यथा राम, अयोध्या में जैसे भगवान श्री राम, जब राम 14 साल पूर्ण करके आए, 14 वर्ष पूर्ण किया, अयोध्या के लोग राह देख रहे थे कि राम जी कब आएंगे, राह देख रहे थे। अयोध्या के लोग सोच रहे थे कि कब मिले हो राम जी अवधपुर के राजा, सावली सुरतिया से दिया मेरा अवधपुर के राजा, सबली सुरतिया में मोर लागा, सबली सुरतिया में मोर लागा। कभी हो राम जी अवधपुर के राजा, सबली सुरतिया में मोर लागा। ओ भगवा को तोड़ राम सोचा न भाला, धनुआ को तोड़ राम सोचा न भाला। लय जय माला सिया राम कर डाला, लय जय माला सिया राम कर डाला। कामला की सखियां भजन लागे बाजा, सबली सुरतिया से मोर लागा, सबली सुरतिया से मोर लागा।
अवधपुर में ब्याहे राम अवधपुर को आए अवधपुर नर नारी सब मंगल गाए नर नारी सब मंगल गाए। ओ माता कौशल्या हो माता कौशल्या ने आरती को सारा सब सुरतिया पे दिया मोहराना सब सुरतिया पे दिया मोहराना कबे हो राम की कबे हो राम की अवधपुर के राजा सब सुरतिया पे दिया मोहराना सब सुरतिया पे दिया मोहराना सब सुरतिया पे दिया मोहराना बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो गोकर्ण ने जब 1 महीने बाद भागवत कथा सुनाया, अयोध्यायाम जैसे अयोध्या में भगवान राम पधारे तो सारे लोग मिलने के लिए खड़े थे। सावधान होकर सुनो, सारे लोग राम जी से मिलने के लिए खड़े थे। तो राम जी ने बहुत सारे रूप बना लिए, राम जी ने बहुत रूप बनाया। जब पुष्पक विमान भगवान श्री राम का अयोध्या में उतरा तो जानकी जी ने देखा, बोले प्रभु 14 साल मिलने में लग जाएगा, इतने लोग हैं, किस किस से ऐसे मिलोगे? तो जितने आदमी हैं उतने रूप बना लो, और इतने रूप बनाओ 10-25 एक्स्ट्रा बना लो ज्यादा, सबसे सारे रूप आपके हर एक आदमी से मिल लेंगे। अयोध्यायाम यथा राम, जैसे अयोध्या में राम ने अनंत रूप बनाए थे, उसी भगवान श्री राम कि जैसे ही गोकर्ण की कथा हुई और कथा के बाद आनी तानी विमानानी, सारे गोकर्ण के गांव के लोग जो थे ना, जो गांव के लोग थे, सब विमान में बैठ करके भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की जयकारा करते हुए सारे लोग पीताम्बर धारण करके भगवान के धाम को चले। तो महाराज सूत जी कहते हैं, सौनक जी धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, कष्ट को मुक्त करने वाली भागवत कथाएं जो सुनता है उसके जीवन की कथा समाप्त हो जाती है। प्रथम दिन की कथा कह करके भगवान सूत जी ने विराम किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो बोले जानकी रमन भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शारदा मैया की, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय हो। आज की कथा का विराम आप ध्यान दें। कल की कथा में आप लोग हिरण्याक्ष वध की कथा सुनेंगे, शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनेंगे, दक्ष यज्ञ की कथाएं आप लोग श्रवण करेंगे, और ध्रुव का चरित्र आप सुनेंगे। माता सुनीति की सुंदर धर्म की व्याख्या, और सनातन धर्म में गृहस्थ धर्म में माता कैसे अपने बेटे को सफल बना सकती है, कैसे अपने बेटे को संपूर्ण राजयोग से विभूषित, समर्थ और यशस्वी माँ अपने बेटे को बना सकती है, उसका उपाय क्या है, इस कथा को आप कल सुनेंगे। ध्रुव चरित्र शिव विवाह कथा सुनेंगे। आप पधारे, भगवान की कथा में विराजिए, और अभी सभी भगवान का संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन के बाद भगवान की प्रसादी, और एक बात और सुन लो, व्यास आए, विष्णु रूप आए, भगवान की व्यासपीठ साक्षात बैकुंठ में जाकर के दर्शन का फल मिलता है। आपको विमान से भगवान के बैकुंठ में जाएगा, और वहां विष्णु भगवान के चरण छूने का जो फल है, वो फल व्यास गद्दी में प्रणाम करने का होता है। आरती होगी, 2 आरती होंगी, एक इधर वालों के लिए। तो जिन्हें भगवान की पूजन करना हो, भगवान को प्रणाम करना हो, भेंट अर्पण करना हो, आप लोग मन से आके भगवान को प्रणाम करेंगे और इस गली से होकर निकलेंगे। जहां से आएंगे ऐसे। जिन्हें केवल भगवान का दर्शन मात्र करना हो, आप वहीं रहें, प्रसादी लें, चले। हमारी भगवान की आरती कहीं जाती नहीं है,
जिसे लेना हो भगवान की आरती चलकर क्यों जाए। आप पुण्य कमाइए, आप आगे बढ़िए। आपको जो भेंट करना है आप लोग प्रणाम करिए और भेंट दें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है, अभी सभी लोग संकीर्तन करेंगे तालियों की सेवा करते हुए। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलेंगे। सबको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सबको नहीं आना। जिन्हें व्यास पूजा करनी हो वही लोग यहाँ आएंगे, जिन्हें केवल प्रसाद लेना हो आरती यहाँ रखी रहेगी, आप प्रणाम करके वहीं कहीं जा सकते हैं। यहाँ वही चुनिंदा लोग आएंगे जिन्हें भगवान को भेंट करनी है, माथा टेकना है, वो लोग यहाँ से निकल जाए। बाकी लोग आरती भगवान के सम्मुख प्रणाम करके जा सकते हैं। प्रसादी का स्टॉल लगा होगा, प्रसाद जरूर लेके जाइए। और कल आप लोग सब बड़ी संख्या में पधारे, भगवान की कथा का आनंद लें। जो दिन निकल गया दोबारा लौटता नहीं। आज एक दिन पूरा हो गया, 6 दिन हो गए। शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करना चाहिए। 2 बार कीर्तन भगवान की आरती आप करें। और हमारे श्रोता भैया श्री रेवाराम जी, इन्होंने बड़ी सुंदर कई बार कथाओं में राम कथा में उपस्थिति दी है। राम कथा की प्रसादी मिली जो आप भागवत कथा सुन रहे। भैया छगन लाल जी, भैया लखन जी, छगन भैया क्योंकि बेटा भी धन्य है ऐसा बेटा इसने अपने पिता को, और ऐसी बहू है जिनने अपने पिता को भागवत सुनने के लिए सहयोग करने के लिए तैयारी करी। बेटे तो सबसे याद रखो, पुत्र तो सबके हैं पर ऐसा पुत्र रघुवर भक्त जासुत होई। छगन मेरा शिष्य है पर उसकी पितृ भक्ति अपने माता पिता के प्रति कि माता पिता मेरी भगवत कथा श्रवण करें। और ऐसी कथा जैसा शायद कोई सुन पाएगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, आप कथा का आमंत्रण लेके मैहर गए थे, ऐसी कथा नहीं कर रही। जैसी कथा देवता सुना करते थे वैसी कथा का आमंत्रण लेकर के अपनी बेटी धनेश्वरी और बड़ी वाली का नाम मुझे